हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से, जो कि आज की सीरीज़ का 4th क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे कोल्ड हो गया है, इसलिए थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग प्लीज़ इसको मैनेज कर लीजिए। क्वेश्चन को हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की जो स्थिति है उस पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो बताएंगे। इंट्रो में क्या है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल पर काफ़ी हद तक निर्भर है। ये संसाधन राज्य को औद्योगिक, आवासीय और परिवहन ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन संसाधनों की सीमित उपलब्धता मतलब स्कार्स रिसोर्सेज और पर्यावरणीय प्रभाव कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है कि उत्तर प्रदेश में गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की स्थिति। फर्स्ट क्या है, कोयला आधारित ऊर्जा। सेकंड है प्राकृतिक गैस। थर्ड क्या है, तेल और पेट्रोलियम। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश कोयला आधारित ऊर्जा में उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आता है। इसमें बताया गया है सोनभद्र और अन्य क्षेत्रों में कई बड़े ताप विद्युत संयंत्र जैसे अनपरा, रिहिंद राज्य की ऊर्जा आपूर्ति का आधार है। हालांकि कोयले की आपूर्ति में अनियमितता और पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। सेकंड क्या है, प्राकृतिक गैस। इसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली के उत्पादन औद्योगिक इकाइयों में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गैस आधारित संयंत्रों की संख्या सीमित है। गैस पाइपलाइन अवसंरचना की कमी और आयात पर निर्भरता इस संसाधन के उपयोग को बाधित करती है। थर्ड क्या है, तेल और पेट्रोलियम। इसके अंतर्गत परिवहन और छोटे पैमाने के उद्योगों में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग अधिक है। तो इसके समझ कौन सी चुनौतियां विद्यमान है वो हम देखेंगे। पहला क्या है, सीमित भंडार। उत्तर प्रदेश में गैर नवीकरणीय संसाधनों के स्वदेशी भंडार सीमित हैं, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ती है। सेकंड क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव। कोयला और तेल का अत्यधिक उपयोग वायु प्रदूषण और जल परिवर्तन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऊर्जा दक्षता। इसके अंतर्गत पुराने संयंत्रों और अवसंरचना में दक्षता की कमी से संसाधनों का क्या होता है, अपव्यय होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट जो था वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की क्या स्थिति है, कोयला आधारित ऊर्जा की, प्राकृतिक गैस की और तेल और पेट्रोलियम की क्या कंडीशन है। फिर उसके समझ जो है कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं। पहले देखा कि सीमित भंडार की कमी है। दूसरा क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिलता है, ऊर्जा दक्षता। ये हमने क्वेश्चन की मेन बॉडी में देखा है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा का आधार है, लेकिन गैर नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा का आधार है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता पर ध्यान देकर निर्भरता और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना होगा। राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि गैर नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता कम हो और सतत विकास सुरक्षित हो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिन भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वह उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ साथ हमने 3 और सीरीज़ स्टार्ट की हैं, जो कि एक सीरीज़ है लक्ष्मीकांत पे बेस्ड, सेकंड है स्पेक्ट्रम पे बेस्ड, थर्ड है इकोनॉमिक्स।
तो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, स्पेक्ट्रम के 2 चैप्टर और इकोनॉमिक्स की एक ही क्लास अभी तक हुई है। तो उन सीरीज़ को भी आप लोग जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वो सीरीज़ भी आप लोगों को कैसी लग रही हैं। तो ऐसे ही बढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस एनसीईआरटी करते रहिए। थैंक यू।